तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेदाक दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दखबला सूरीनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बीफे है जुलाई की 9 तारीख। नई खयूली आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और वैसे तो गम ज़्यादा है खुशियों से भैया, लेकिन फिर भी गम में भी कहीं कहीं खुशियाँ भी छुपा रहता है। थोड़ा बहुत ना लोग कहते हैं, तो इसको बाहर निकालो, सामने रखो, ज़िंदगी बिताओ, इसमें भी आपको खुशियाँ मिलेगी। बहरहाल ये भी बता दें कि आज की ये प्रोग्राम के लिए हम आप सभी को याद फरमाते हैं, काम्बियो कोर्स जो है US डॉलर के लिए 10 है और एरो के वास्ते 10.5 है। फिर तेल का दाम जो है सवारी के वास्ते ये गौतू के पास ऑनलाइन 6.39 और डीजल 5.89 है। फिर RBI के पास है ऑनलाइन 6.41 और डीजल 5.89 है। रूसलैंड क्या कहता है, क्रिटिक ऑफ ब्रुंसविक आज विस प्रेसिडेंट, यानी कि विस प्रेसिडेंट की हैसियत जो दी जाएगी ब्रुंसविक को, तो बहुत सी बातें इसके सिलसिले में चर्चा हो रहा है। तो रूसलैंड कहता है कि हम लोग वो हालत में नहीं हैं कि हम लोग जो चाहते हैं यानी कि वो उसका मांग हम लोग कर सकते हैं। संतोखी फ्राग पेखे naar milieu en antecedenten onderzoek 11 minister kandidaten, यानी कि संतोखी भैया जो प्रेसिडेंट के लिए जाएगी, आंस्तांद प्रेसिडेंट जो है, तो संतोखी पेखे से ये अपील किया है, यानी कि छानबीन करे 11 लोगों के सिलसिले में जिन लोगों को मिनिस्टर की पदवी दी जाएगी। और ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो फिहापे का 4 सितर है और प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो 11 लोगों को नाम ये पेश किया है। रॉय बैनाथ पांडे और जो पेखे है, इससे ये मांग किया है, यानी कि अपील किया है कि इन लोगों के बारे में छानबीन करे कि ये लोग उस लायक है या नहीं है। और वो लोग जिन लोगों के सिलसिले में बातें होता है वो अल्बर्ट रामदीन, कृष्ण मथुरा, रियाद नूर मोहम्मद, आरमान अछाइबर सिंह, परमानंद सिउद्दीन, रेशमा कुलदीप सिंह, अल्बर्ट युविताना, ग्रासिया एमानुएल, बरोंतो सोमोहार्जो, यूरिकेट रामसारान, दाफत अबियामोफो। और ये तमाम नाम जो है 5 मिनिस्टर का अभी इसमें नहीं रखा गया है, अभी पता नहीं है कि कौन वो लोग है। और इस खत में फिहापे का लीडर जो है ये बातें मद्देनज़र रखा है कि वो चाहते हैं कि वो जो जिन लोगों को ये सामने लाया है तो इन लोगों को बइज़्ज़त की जाए, यानी इन लोगों को वो जगह दी जाए। और बइज़्ज़त जो होगा वो है जुलाई की 16 तारीख को। जो पहला 6 नाम दी गई है वो फिहापे के ज़रिए से इन लोगों को पेश की गई है, यानी पेशगी हुई है। और इसी सिलसिले में जिस तरह से ये हुई है तो पार्टी के अंदर बहुत से खलबली मच गई है, क्योंकि बगैर लोगों से बातचीत, अख्तर बन जो फिहापे को बगैर इन लोगों से बातचीत करने से, बगैर इन लोगों से बातचीत किए होते तो इन लोगों को सेलेक्ट किया गया, मतलब इन लोगों को सामने पेश की गई है मिनिस्टर की पदवी के लिए। और ख़ास तौर पे जो बेटा है PL4 सितर का, इसके सिलसिले में बहुत सी बातें चर्चा हुई है, इसकी खिलाफ है लोग, यानी कि लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। बहरहाल देखो, संतोखी भैया तो जानता है जब अपने हाथों में वो लीडर की पदवी लिया है, यानी कि अपने हाथों में वो हुकूमत चलाने की ये जो काम अपने ऊपर लिया है, तो बेहतर जानता है कि वो क्या करेगा। बवोनुस सारामाका फॉर ऑन्टरस ओवर तफारिलन ऑफ ROGB, जो तमाशा हो रहा है ROGB पर, तो सरमक्का का निवासियों जो है ये बहुत घबराहट में, सोच फिक्र में ये लोग पड़ गए हैं। तो मैंने बताया है कि NPS का 4 सितर ग्रेगरी रूसलैंड की बात बताया है कि हम लोग उस हालत में नहीं हैं कि हम लोग मांग कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं, क्योंकि
जनता ने ये फैसला किया है कि रोनी ब्रुंसविक ये विस प्रेसिडेंट कैंडिडेट इनको दी जाए मई की 23 तारीख को, यानी कि अब आपको 9 देना सेटल्स दी गई, यानी मई की 25 तारीख को 9 देना सेटल्स दी गई। तो मतलब ये होता है कि इसको इजाज़त दिया गया है कि ये लोग अपने लोगों को बैठाए जहाँ ये लोग चाहते हैं न। तो और इसके सिलसिले में इनकी विस प्रेसिडेंट होने के सिलसिले में बहुत सी हलचल मच गई है, यानी कि जनता के अंदर। लेकिन फिर भी अगर ये बातें हम लोग मद्देनज़र रखें, ये NPS का फोर्सतर बता रहा है कि जिस तरह से जनता इन लोगों को सेटल दिया है तो इन लोगों का हक बनता है वो अपना मांग पेश करने के लिए, या वो पदवी जो चाहते हैं ये लोग उसका मांग करने के लिए। तो देखो इसके सिलसिले में क्या होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि कल शाम को पेशगी हो चुका है, यानी कि लास्ट दिन हो चुका है विस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट्स कप के लिए। कॉमर्शियल सेक्स वर्कर फॉर ऑल दैट फॉर बरोफिंग, एक सेक्स वर्कर जो है मिरियालो देका एक पेन पास ID कार्ड और SRD 800 एक आदमी जिसके साथ ये मोटर गाड़ी में था, ये कॉमर्शियल सेक्स वर्कर है। तो मर्द है, सेक्स का काम करता है, इनका धंधा ये धंधा करता है। तो स्क्रूफद्राय निकारा और इस आदमी को यानी कि फासला पर रखा, और फासले पर रखते हुए इस आदमी को ये तमाम चीज़ चोरी कर कर भाग गए। या आदमी इनको पीछा किया लेकिन नहीं पकड़ पाया। लेकिन बाद में तो इनको जब ये आनखिफ्त की है, सिपाही तलाश के इनको पकड़ा है, तो Justitie Mireille van Dijk, Mireille van Dijk eist een gevangenisstraf van 5 maanden onvoorwaardelijk. Advocaat Stefanie Amir Khan stelde dat de familie van de verdachte het geld had gebracht, यानी कि इनकी परिवार जो ये आदमी पैसा चोरी किया, इसका सेक्स वर्कर जो है, इसका परिवार पैसा लाया था इस आदमी को जिसका ये लूटा है, ये पैसा वापस देने के लिए। लेकिन तलाश करने के बाद ये आदमी कहीं नहीं मिला। तो जिस तरह से मांग है उसी तरह से इनको यानी कि सजा दी गई। ऑफिसर zei dat terugbetalen mooi is, maar dat dit de daad niet wegneemt, यानी कि जो हरकत की इसको मतलब नहीं पैसा भरने पर मतलब ये नहीं कि ये बुरा हरकतें यानी गैर कानून हरकतें जो किया है तो इनको सज़ा होना चाहिए। तो बताई जाती है 16 जुलाई को इनको रिहाई कर दिया जाएगा। रोफ ओवरफॉल ऑन द Nutterstraat, चोर डाकू लुटेरा देखो फिर अपना काम कर गए। सिपाही निवाहापन का खबर मिला है और यह बुध की सुबह के वक्त में करीबन 2:45 बजे Nutterstraat में डाकू लुटेरा घुसा एक मकान में। भैया बेई ना जिसको लूटा गया है ये सो रहा था। 2 डाकू लुटेरा इन दोनों के ऊपर जो लोग यहाँ पर था न इनके ऊपर टूट गया, छुरी वगैरह लेकर न इनकी गला पर रखकर अन्य लोगों को बांध दिया और बांधकर जितना सामान था घर में सब इधर उधर छित्तिर के बित्तिर और 32 इंच का 32 इंच टेलीविज़ी, डिजिटल बॉक्सन जो इसका था, मोबाइल टेलीफोन और एक छोटा रकम पैसा, यानी कि ये लोग चोरी कर गया। अब देखो भैया, हालांकि 10 रुपया के लिए भी डाकू लोग अब डकैती करते हैं न। तो एक खिड़की तोड़कर ये अंदर घुसे थे और सभी सामान वहीं से लेकर ये लोग भाग गए। सिपाही इन लोगों की तलाश में है। buitgemaakte kluis achter begraafplaats aangetroffen, एक kluis यानी कि ब्रांडकास्ट जो चोरी हुआ था। ये सिपाही मंदिर को खबर मिला है कि एक कब्रिस्तान के पीछे सिपस्तान लान में ये जाकर लोग देखे हैं और सिपाही को इतला की, सिपाही जाकर वहाँ पर पाया है इस ब्रांडकास्ट को यानी कि ये kluis को। और onderzoek से पता चलता है कि एक bedrijf का है और ओपन एड्रेस दी ज़ालबस्ट्रात इस वेखनुमन उसी रास्ता में एक जगह से एक bedrijf से ये kluis वहाँ से निकाला गया है और उसमें 4000 US डॉलर था और बहुत से सोने चांदी के गहने, कीमती सोने चांदी के गहने इसमें था और सभी ये लोग लेकर भाग गया। ये kluis बसलाक में ले लिया गया है। तो पता चलता है छानबीन करने के बाद na de begraafplaats aantal bosgassen zijn gegaan al daar kluis hebben open geforceerd
और वहाँ पर तोड़ फाड़ कर जितना सामान उसमें निकाल लिया है। ड्रंकन सिक्योरिटी गार्ड कनाल tegen EBS मास, अब 53 साल का सिक्योरिटी गार्ड जो है MB, ये मंगर की रात में भैया पंडित पलटन तिवारी वैक में तरहोक तो पंप स्टेशन केवल भान सिंह वहाँ पर इस तरह से मोटर गाड़ी चलाया न, तो पता चला कि शराब पिया हुआ था। आज द सोपियस इन द मन इज़ द वैसेट इन द कान, तो कान में घुस गया वैसेट और जाकर धक्का मारा, सब तोड़ फाड़ दिया। तो सिपाही इनको पूछताछ करने के बाद घर भेजा दिया। एक अफसोस भरी बात है, 5 मकान आप जानते हैं कि ऑल्टन पीनासिया बता रहा है दकबला सूरीनाम से कि निकेरी में 5 मकान में बहुत से ज़्यादा नुकसानी हुई है। करीबन 8:15 बजे ये है जो हवा चला, पर रात में जो हवा चला है तो इसके सबब से एक घर का छत जो है बिल्कुल उखाड़ कर हवा ले जाकर और दूसरी जगह पर फेंक दिया, और 5 मकान में बहुत से ऐसे नुकसानी हुई है। तो देखो इसमें क्या सरकार अगर हो सके या ये लोगों को जो नुकसानी हुई मदद पहुंचाए। बहुत अफसोस की बात है, ये परिवार खरोथीन और पौधर में जो हुआ है, इन लोगों के साथ हम लोग अपना अफसोस भी जाहिर करते हैं। बहरहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं, और आज के लिए तमाम खबरें जो अहमियत रखता है आप ले लेना, जो नहीं है तो वहीं फिर आप छोड़ देना। और आप हर एक को आज के लिए सोनी के भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मिदा।